नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं नई परवाज न्यूज। विदर्भ की बुलंद आवाज, सच, संविधान और समाज के संकल्प के साथ हम लेकर आते हैं आपके लिए हर वह खबर जो आपके जीवन, आपके अधिकारों और आपके क्षेत्र से जुड़ी है। बिना किसी दबाव, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ तथ्य, सत्य और जनहित की पत्रकारिता। तो आइए अब रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों की ओर। गरिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह। गरिया इंग्लिश मीडियम स्कूल यवतमाल में देश की स्वतंत्रता के 80वें वर्ष के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति एवं उत्साह पूर्वक वातावरण में भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नई परवाज मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नई परवाज न्यूज नेटवर्क के मुख्य संपादक आसिम अली सर ने की। मुख्य अतिथि के रूप में रियाजुद्दीन काजी सर, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में वसीम अहमद सर, सैयद नावेद सर एवं अब्दुल वासिद सर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अतिथियों के कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता के महत्व, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, राष्ट्रीय एकता, अनुशासन एवं देश प्रेम के मूल्य पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने अतिथियों को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव स्मरण रखते हुए जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। इसके बाद विद्यालय के अतिथियों ने विभिन्न रंगारंग एवं देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों की शानदार प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों, अभिभावकों एवं दर्शकों का मन मोह लिया और विद्यालय परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन अमीना रहीम शेख एवं जुबिया वसीम शेख ने किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन की ओर से डायरेक्टर जनाब शहजाद साहब, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सैद नियाजी, सेक्रेटरी साबिर मूसा शेख एवं वाइस सेक्रेटरी शमा नाजिर नियाजी उपस्थित रहे। समारोह को सफल बनाने में मुख्य अध्यापिका सूफिया मैडम के मार्गदर्शन में नसरा मैडम, मुफस्सिरा मैडम, बेबी तरन्नुम मैडम, सबा मैडम, रोजीना मैडम, नेहा मैडम, साइना मैडम, अमीना मैडम, अलीना मैडम, जवारिया मैडम एवं तंजीला मैडम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्यालय कर्मचारी तरन्नुम बाजी एवं उजमा बाजी ने भी आयोजन की तैयारियों में सहयोग दिया। देशभक्ति, एकता और राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ समारोह का समापन हुआ। स्वतंत्रता दिवस का यह आयोजन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी एवं यादगार रहा। इस शुभ अवसर पर आज हम लोग यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग के लिए सभी लोग आए हुए हैं। हमारे साथी रियाजुद्दीन काजी साहब, आसिफ साहब, मोहम्मद वसीम और यहाँ का स्टाफ, पेरेंट्स, बच्चों। आप जानते हैं कि आजादी का ये 80वां साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश आजाद होकर पूरे 80 साल हो गए। अब मैं सोच के तो बहुत कुछ आया था कि आपके सामने बहुत सारी बातें रखूंगा, लेकिन मेरे पहले जो बच्ची ने स्पीच दी, तस्मिया, मुझे इतना उसने प्रभावित किया, इतनी बेहतरीन स्पीच दी। उसकी जो तैयारी थी, उसके जो भी टीचर्स ने, उसके पेरेंट्स ने जो उसको तैयार किया, उसने 1921 से लेके तो आज तक और भविष्य तक सारी बातें उसने उसकी स्पीच में समाविष्ट कर लिया। सारी चीजों को उसने अपनी स्पीच के अंदर ले लिया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के बच्चे कितने होशियार है, समझदार है। यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं। यहाँ के टीचर, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ का मैनेजमेंट अपने बच्चों के ऊपर किस तरीके से उनका फोकस है, ये काबिले तारीफ है। बच्चों, मैं कोई बड़ा भाषण देने के लिए नहीं, लेकिन आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सुनेंगे? नहीं के यस? हाँ। एक चिड़िया थी, जंगल में रहती और खूब मस्तियां करती। उसका नाम था चिंकी। क्या नाम था? हाँ। पूरे जंगल में अकेली घूमती, मस्तियां करती, अपने दोस्तों के साथ उड़ती, पानी आता उसकी मजे लेती, झाड़ों में बैठती, आसमानों में उड़ती, खूब मजे करती।
उससे एक दिन उसकी माँ पूछती है कि बताओ बेटा कि सबसे जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है? तो चिंकी बोलती है दाना, जो दाने खाते हैं ना वो, तो बोले दाना। तो वो मुस्कुराती है और वो बोलती है बेटा ये गलत है। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर वो अपने दोस्तों के साथ में एक घूमने निकलती है, मौज मस्ती करने निकलती है। जब वो जाती है जंगल में तो वहां उसको कुछ दाने दिखते पड़े हुए, और वो दाने चुनने जब जाते हैं वहां पे तो उनको शिकारी पकड़ लेते और पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते। अब पिंजरे में बंद होने के बाद उसको एहसास होता है कि ये क्या हुआ है, न वो उड़ सकती है, न बाहर निकल सकती है, न अपने दोस्तों से मिल सकती है। उससे फिर पुरानी यादें याद आने लगती है, किस तरीके से वो घूमती थी खुले आसमान में, किस तरह वो ये झाड़ से वो झाड़ पे चली जाती, किस तरीके से वो खिलाती, किस तरीके से बारिश का मजा लेती। लेकिन जैसे ही वो पिंजरे में बंद हो जाती तो उसे सारी चीजों का एहसास होने लगता, क्योंकि उसके पास कुछ वो पूरी तरीके जकड़ी हुई थी, वो पिंजरे में थी, उसको कुछ भी आजादी नहीं थी। फिर एक दिन क्या होता है कि वो रोती है, खूब रोती है। रोते वक्त फिर उसके सामने एक बूढ़ा कबूतर आता है और वो बोलता है क्यों रो रही हो बेटा चिंकी? तो वो बोलती है कि मैं आजाद होना चाहती हूँ, मुझे कैद कर लिया गया है। तो बोलता है आजादी यूं नहीं मिलती, उसके लिए बलिदान देना पड़ता है, उसके लिए त्याग देना पड़ता है, उसके लिए सब्र करना पड़ता है और सही समय का इंतजार करना पड़ता है। वो समझ जाती है। कुछ दिन के बाद में हवा धुंध छूटती है, जैसे हवा चल रही है, हवा दिन छूटती है और पिंजरा गिर जाता है। तो सभी अंदर उसके साथी जो उसके दोस्त रहते हैं वो डर जाते हैं, लेकिन चिंकी हिम्मत करती है और वो पिंजरे का दरवाजा ताकत से खोलकर बाहर निकल जाती है और उड़ जाती है, और उसके साथ उसके पूरे साथी भी निकल जाते हैं। फिर वो अपने माँ के पास पहुंचती है, माँ को पूरा किस्सा सुनाती है। तो माँ पूछती है बताओ बेटा ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? तो बोलती है आजादी। ये आजादी हमें हमारे बुजुर्गों ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, भगत सिंह ने, मौलाना आजाद ने, और न जाने कितने हमारे उलमाए दीनों की शहादत इसके पीछे है, जिसकी वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले सक रहे हैं, उन अंग्रेजों के जुल्म और सितम से बच पा रहे हैं। तो बस ये आजादी ध्यान रखना है और इस आजादी को बचाने का काम आप लोगों का है, जैन जी का है। जैन जी के बाद जैन अल्फा, आप लोग जैन अल्फा में आते हैं, तो आपका ये जिम्मा है। तो बस यही कह के मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, और इसके लिए मैं यहाँ का स्टाफ, यहाँ का मैनेजमेंट और टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं अंजना आपसे लेती हूँ इजाजत। देखते रहिए नई परवाज न्यूज, विदर्भ की बुलंद आवाज, सच, संविधान और समाज के साथ। जय हिंद।